अब आप हजरात के सामने खिताब के लिए दावा देता हूँ सदर जामिया नोमानिया उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस हज़रत मौलाना नासिर महमूद साहब को तशरीफ़ लाएं और अपनी कीमती नसाए से हमें मुस्तफ़िद फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। आज की ये तकरीब उन तलबा की हौसला अफजाई के लिए है जिन्होंने हिफ्ज़ की तकमील की, और वो तलबा जो दौरा हदीस से फारिग हो रहे हैं, आज की मजलिस में बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस का दर्स होगा। ये वो तलबा हैं जिन्होंने 10 साल तक दीनी उलूम को हासिल किया, ज़िंदगी का एक हिस्सा खर्च किया। आज उनका ये आखिरी सबक होगा जिसमें अहले इलाका को भी मदारस वाले मदऊफ़ कर लेते हैं, ताकि 10 साल की जो खैर बरक़ात है इस नशिस्त में वो भी इन खैर बरक़ात में शरीक हो जाए कि इल्म के लिए ज़िंदगी का इन बच्चों ने एक बड़ा वक्त खर्च किया है। इल्म बहुत बड़ी दौलत है, लासवाल दौलत है। अगर किसी शख्स के पास दुनिया की सारी नेमतें हैं, इल्म नहीं है, इल्म से वो महरूम है, तो वो इंसान महरूम ही है। खालिक ने अगर किसी को मालो दौलत से नवाजा है लेकिन इल्म से वो महरूम है, तो वो इल्म उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। वो मालो दौलत इल्म के बगैर उसके लिए मुज़िर हो जाएगा, जहर बन जाएगा। न मालूम मालो दौलत के बलबूते पे वो कितने लोगों का नुकसान कर जाए। माल के घुमंड में वो दूसरों की इज्जतों से खेले, वो दूसरों की जिंदगियों से खेले। क्या मालो दौलत है, इल्म नहीं है। वो मालो दौलत के गुरूर के अंदर लोगों के ज़मीर को खरीदता है। क्यों? वो इल्म से गैर आशना है। मालो दौलत है, सेहत है किसी के पास, ताकत है किसी के पास, इल्म नहीं है, उसकी सेहत दूसरों के लिए मुज़िर हो सकती है, नुकसानदेह हो सकती है। इल्म एक रोशनी है, इल्म के बगैर अंधेरा है। इल्म रास्ता दिखाने वाला है, इल्म के बगैर नहीं है। यूं समझे, अगर किसी शख्स के पास सब कुछ है, इल्म नहीं है, अगर किसी शख्स को बुलडोजर पे बैठा दिया जाए और उसकी बेनाई ना हो, इल्म बेनाई है, इल्म के बगैर अंधेरा है। बुलडोजर वाली कुव्वत उसके पास है लेकिन आंखों से नाबीना है, तो वो क्या करेगा? न मालूम कितने बच्चों की जान लेगा, कितने मर्दों की जान लेगा,
ख़वातीन की जान लेगा, उसके पास बिनाई नहीं है, कुव्वत और ताकत है। मैं एक मिसाल देके कह रहा हूं, उसके हाथ में कुव्वत और ताकत है, बिनाई नहीं है। वो न मालूम कितने घरों को कुचलेगा, कितनों को बेघर करेगा। क्यों? बिनाई नहीं है उसके पास। ऐसे ही कुव्वत और ताकत है, मालो दौलत है, इल्म नहीं है तो वो तबाही है, वो बर्बादी है, वो हलाकत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्म को बड़ी शान दी है, इल्म को बड़ी अजमत दी है। इल्म की अजमत तो अपनी जगह पे, ये देखें जिन आज़ा से इल्म को हासिल किया जाता है, अल्लाह ने उन आज़ा को कहाँ रखा है? सारे जिस्म में से जिन आज़ा से इंसान इल्म हासिल करता है, आंखों से देख के करता है, जुबान से बोल के, जुबान से सीखता है, वो कानों से सुन के वो सीखता है। अल्लाह ने इन आज़ा को सबसे ऊपर रखा। ये इन आज़ा की अजमत है, इन आज़ा की शान है। किसी का हाथ न रहे इंसान बच जाएगा, पाँव न रहे इंसान बच जाएगा, किसी की टांग न रहे इंसानी जिंदगी फिर भी बच जाती है, किसी का सर न रहे तो। ऐसे ही जो लोग, जो घराने, जो खानदान, जो कौमें इल्म के बगैर जिंदगी गुजार रही होती हैं, वो जिंदगी नहीं, वो हलाकत होती है। खालिक ने वो उलूम जो आम उलूम हैं, जिन आज़ाद से हासिल किए जाते हैं, खालिक ने उनको अजमत दी है। उलूम नबुव्वत की क्या शान होगी? अगर आम आज़ा जो ज़राए इल्म है, जिनसे इल्म हासिल किया जाता है, उनकी ये शान है, तो उलूम नबुव्वत की क्या शान होगी? वही की क्या शान होगी? जो इल्म अल्लाह के पास से आता है उसे वही कहते हैं, उसकी क्या शान होगी, क्या अजमत होगी? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे ज्यादा अजमत उलूम नबुव्वत को दी है। इसलिए नबी हर दौर में सबसे आला होता है, सबसे ज्यादा शान वाला होता है। उलूम नबुव्वत की अजमत है, उसकी एक शान है। खालिक ने सबसे ज्यादा जो अजमत दी है वो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है, और हुजूर से बढ़ के किसी की शान नहीं है। इल्म वो है जो जमीन से उठाता है, आसमान की बुलंदियों पे ले जाता है। इल्म वो है जो इंसान को नीचे से उठाता है और अजमतें देता है। और इसका पैगाम तो पहली वही के अंदर ही है। इक़रा, पहला लफ्ज क्या है? इक़रा। इंसान की पस्तियों का इलाज, इंसान की जिल्लतों का इलाज, इंसानी जिंदगी का तोहफा सबसे बड़ा वो वही है और इल्म है। मैं एक पहलू पे इल्म की शान अपनी जगह पे इस लिहाज से देखें, तवज्जो होगी तो मैं एक पैगाम देना चाहता हूं आज की मजलिस में। एक पैगाम, इंसान थोड़े वक्त के लिए दुनिया में आया है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, ये इसकी अमल की जिंदगी है। बल्कि अमल की जिंदगी तो इससे भी कम रह जाती है। लेकिन इसने आगे जो जिंदगी गुजारनी है वो बहुत तवील है, न खत्म होने वाली है। मैं अपने बयानात में क्या करता हूं कि अंबिया से बढ़ के कोई ज़हीन नहीं होता, कोई दानिश्वर नहीं होता, कोई समझदार नहीं होता। इंसान चला जाता है, लेकिन बाज़ लोग वो हैं कि वो चले जाते हैं, लेकिन कब्र में बाद में उनके लिए ठंडी हवाएं आती रहती हैं। आंखें बंद होने से
बाज लोगों के आमाल खत्म हो जाते हैं और बाज लोग वो होते हैं कि दुनिया से चले जाते हैं लेकिन उनके आमाल का तसलसल बाकी रहता है। कई चीजें हैं सदका जारिया, लेकिन इल्म में दीन से बढ़ के कुछ ही सदका जारिया नहीं है। कई चीजें हैं जो बाद में, नेक औलाद है, हदीस में आता है वलदन सालिहन यदउ लहू, नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती रहेगी। और वही नेक औलाद भी कितनी देर दुआ करती रहेगी? 10, 20, 40, 50 साल, 60 साल। हदीस में आता है औ बना बैतन लिब्न सबील, को घर बना दिया मुसाफिरों के लिए। उन ईंटों की उम्र कितनी होगी? 1 सदी, 2 सदी। इल्म वो सदका जारिया है कि इससे बढ़ के कोई सदका जारिया नहीं है। और ये बात कुरान मजीद का मुताला करें, कई चीजों से नजर आती है, कई चीजों से। ज़करिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद ने किया है कि औलाद के लिए अल्लाह से दुआएं करते थे, अल्लाह से मांगते थे। जब मरियम के पास देखा ना मौसम बेमौसमी फल, क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ए मरियम ये फल कहां से आए? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह के पास से आए। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बगैर हिसाब के रिज़्क़ देता है। कौन कहता है? हुनालिका दआ ज़करिया रब्ब, ज़करिया ने यहां अपने रब को पुकारा। और एक जगह पे तो कौन ये कहता है? ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पुकारा, किस अंदाज से पुकारा? कुरान ने वो अंदाज नकल किया है। अल्लाह को वो पुकारना कितना पसंद आया होगा। इस्नादा रब्बहु निदाअन खफिया, जब ज़करिया ने अपने रब को आहिस्ता आहिस्ता पुकारा, छुप के पुकारा, तिन्हाइयों में पुकारा, खलवतों में पुकारा और अपनी बेबसी को बयान किया। क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्म, या अल्लाह मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं। वश्तअल अर्रासु शैबा, सर के बाल सफेद हो चुके हैं। वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़िया, या अल्लाह औलाद के जो ज़राए थे, कुव्वत ताकत वो नहीं रही, लेकिन या अल्लाह तेरे खजानों में कोई कमी नहीं है। जो तुझे पुकारता है वो नामुराद नहीं होता। व इन्नी खिफ्तुल मवालिया वकानत इम्राती आकिर फहबली मिन लदुनका वलिय्या, कुरान के अल्फाज देखें, फहबली मिन लदुनका वलिय्या, या अल्लाह मुझे कोई वली दे दे, यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याक़ूब। वो औलाद को मांग रहे हैं किस लिए? क्या इसलिए कि वो मुझे कमा के देगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा? नहीं, या अल्लाह मैं भी नबी हूं, मेरे अब्बा जी भी नबी थे। आगे नबुव्वत का, उलूम नबुव्वत का सिलसिला खत्म हो रहा है, ये सदका जारिया खत्म हो रहा है। यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याक़ूब वजअलहु रब्बी रसिया, या अल्लाह वो उलूम नबुव्वत जो चले आ रहे हैं वो हमारी नस्लों में जारी करते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया सारे सुनते हैं कि अब्बा जी की आंखें रो रो के सफेद हो गई थी, पिनाई चली गई थी। वब्यस्सत ऐनाहु मिनल हुज़्न, आंखें गम की वजह से सफेद हो गई। क्यों? क्या औलाद नहीं थी? बस
खिदमत गुजार नहीं थे, बस थे, सब कुछ था, लेकिन जो उलूम नबूवत याकूब अलैहिस्सलाम के पास थे, बाकियों की पेशानी पे वो नूर मौजूद नहीं था। वो उलूम नबूवत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास थे। सिर्फ औलाद की मोहब्बत की वजह से नहीं वो ऐसे गमज़दा हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दास्तान कुरान मजीद ने कई अंदाज से बयान की है। उनकी जिंदगी का हर पहलू बड़ा अजीब है, हर पहलू। पूरा मुआशरा उनका एंटी है, मुखालिफ है, लेकिन अल्लाह का नाम बुलंद किया। एक अरसा लगा, आग में गए, फिर वहां से निकले, फिर अल्लाह का छोड़ा, घर बार छोड़ा। बुढ़ापे में अल्लाह ने औलाद दी, फरमाया वो भी जंगल में छोड़ा। इम्तिहान दर इम्तिहान, और इंतहाई बुढ़ापे में फिर क्या हुआ? अल्लाह ने कहा बैतुल्लाह को बनाओ, मेरा घर बनाओ। अब जिंदगी का आखिरी मोड़ है, अल्लाह से क्या मांगा? कुरान मजीद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं को नकल किया है। जब बैतुल्लाह को बना रहे थे, अल्लाह से क्या मांग रहे थे? वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बैतुल्लाह की दीवारों को उठाते कहा या अल्लाह कबूल कर ले, सारी जिंदगी की मेहनत है, या अल्लाह इसको कबूल कर ले। समरा मांगने का वक्त आया तो क्या मांगा? वो एक मोती मांगा जो अल्लाह के खजाने में एक ही था। वो मोती अल्लाह से मांगा जो अल्लाह ने एक ही अपने खजाने में रखा था। रब्बना वबअस फीहिम रसूला, रब्बना वबअस फीहिम रसूला। या अल्लाह, आपने आखिरी नबी भेजना है तो वो मेरी औलाद में भेज दे। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस नबी का जो काम नकल किया ना, वो सुन लें जरा। यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। या अल्लाह, वो तेरी आयात की तिलावत करे, इनको किताब व हिकमत सिखाए, इनको पाक करे। ये क्या है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़ा खजाना मांग लिया, बहुत बड़ा खजाना अल्लाह से मांगे। कहना ये चाहता हूं, पैगाम ये देना चाहता हूं, इंसानी जिंदगी मुख्तसर है, शॉर्ट है, बहुत ज्यादा शॉर्ट है, इंतहाई मुख्तसर है। इंसानी जिंदगी के अमल का वक्त दुरानिया थोड़ा है, लेकिन बास दाना वो होते हैं जो चले जाते हैं, लेकिन बाद में कब्र में ठंडी हवाएं आती रहती हैं। और इसमें जो सबसे आला जरिया और तरीका है ना, वो उलूम नबूवत के साथ जुड़ जाना है, वो किसी लिहाज से हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मा वाला हो।
लोगों आलिम बन जाओ, नहीं बन सकते तालिब इल्म बन जाओ, ये भी नहीं बन सकते। वो चीज़ें जो इसके करीब होती हैं, मैं नहीं कहता, खातमुल अंबिया कहते हैं औ माँ वाला हो, उन चीज़ों के करीब हो जाओ जो इल्म की इशाअत का जरिया बनते हैं। ये एक बहुत बड़ा खजाना है, बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझ की, अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।